हाँ भाई शेरो, क्या हाल है? तो आज एक और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जो कि ज़्यादातर जितने भी आपके सुपरमार्केट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रोजेक्ट का नाम बेसिकली मार्केट बास्केट एनालिसिस जैसे बोलते हैं। इसका पर्पज़ ये है कि जितने भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कस्टमर आपके जितने भी चीज़ें खरीदते हैं, तो उसकी बेस पे बिजनेसेस आजकल क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शन में ट्रेंड्स ट्रेंड्स ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल एक यानी पांच 5 ट्रांजैक्शंस की हैं। 5 ट्रांजैक्शन में अब मिल्क और बटर बहुत ज़्यादा बाय किया जा रहा है, ठीक है। तो अब बिजनेसेस अपने प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क और बटर ये बहुत ज़्यादा बाय किया जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, इसी टाइप का जैसे एग्स पे ऑफर लगा देंगे कि एग्स भी आपको, अगर आप मिल्क और बटर बाय करेंगे तो एग्स पर भी आपको ये ऑफर मिलेगी, इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो तो इस तरह की स्ट्रेटजीज हैं, टैक्टिक्स हैं जो बिजनेसेस आजकल यूज कर रहे हैं अपने जो सेल्स को इन्हांस करने के लिए और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। तो आज हम वही देखेंगे, उसी की एप्लीकेशन देखेंगे कि ये किस तरह बनता है, किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, किस टाइप की वर्किंग है। तो सारा आज हम डिटेल में देखेंगे और अप्रायरी एल्गोरिदम को भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे उसका क्या है। तो शुरू करते हैं। लाइब्रेरीज सिंपल वही जो हम लोग हर रोज इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जो यूज करते हैं हम लोग वही हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो पांडास कर लेंगे इंपोर्ट, ठीक है। और आपने क्या करना है फिर, मैटप्लॉटलिब कर लेता हूं मैं। ठीक है, सीबॉन कर लेता हूँ क्योंकि हमने थोड़ी सी ना इसमें डेटा एक्सप्लोरेशन भी करनी है। थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने के पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बाय किया जा रहा है कस्टमर्स, और ये एक चीज़ हमने देखनी है। बाकी भी और देखते हैं, एक बार डेटा सेट को देख लेते हैं। डेटा सेट मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं ये पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। रीडिंग द डेटा सेट पे आके हम लोग अब डेटा सेट रीड करते हैं। डेटा इज इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड सी एस वी। एक बात तो मैं करना ही भूल गया कि ये नोटबुक और डेटा सेट मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इस नोटबुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे साथ फॉलो भी अभी कर सकते हैं। आपको जब टाइम मिले आप करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अगर पसंद आए तो आगे फ्रेंड्स को दिखाओ, स्किल सीखो, ठीक है। और चलो करते हैं आगे काम, ठीक है। यहाँ पे मेरे डेटा का नाम है क्या, एक मिनट, ग्रॉसरी स्टोर्स, ठीक है। स्टोर्स डॉट सी एस वी। एक मिनट, मैंने आई गेस स्पेलिंग सही नहीं। डेटा सेट्स, ग्रॉसरीज डेटा सेट, ये हमने डेटा अभी रीड कर लिया। अभी हम इसको शो करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 38,000 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, मेंबर नंबर, कि ये एक मेंबर की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मेंबर है जिसके आईडी है 1808, ठीक है। उसने ये बाय किया है ट्रॉपिकल फ्रूट, ठीक है। अब ये आगे इस डेटा सेट में आएगा कहीं, ठीक है। उसने कुछ और बाय किया होगा, लाइक ये रिपीटेशंस है मेंबर आईडी। जैसे नॉर्मल एक बंदा मल्टीपल चीज़ें नहीं लेता, तो उस हिसाब से यहाँ पे उसने पहले ये ट्रॉपिकल फ्रूट लिया है, फिर आगे नीचे जाके कहीं उसने कोई और चीज़ ली होगी। तो ये नहीं रिपीटेशन है, ये प्राइमरी है, आप कह सकते हैं कि यूनिक नहीं है, ठीक है। ये रिपीटेशन इसमें आई वी एस डेटा सेट में आईडी की। तो ये हमने कर लिया, डेटा देख लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ी सी ना डेटा एक्सप्लोरेशन करते हैं। डेटा एक्सप्लोरेशन में हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा बाय किया गया हुआ प्रोडक्ट है, कस्टमर्स कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने एक्स के अंदर एक चीज, एक्स वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने आइटम डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और डॉट वैल्यू काउंट्स, क्योंकि बेसिकली हमने वैल्यू काउंट्स ही देखना है ना, कि
ट्रॉपिकल फ्रूट के क्या वैल्यू, कितनी काउंट, जितना जिसका ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है वो सबसे ज़्यादा बाई किया। अब होल मिल्क का सबसे ज़्यादा होगा उसने बाई किया, और पिप फ्रूट सबसे ज़्यादा काउंट होगा तो जाहिर सी बात है सबसे बाई किया जाने वाला प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए हमें वैल्यू काउंट्स का फंक्शन यूज़ करना है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास होल मिल्क सारा प्रॉपर ना हमारे पास वैल्यू काउंट्स आ गए हर वैल्यू के, हर कैटेगरी के, हर प्रोडक्ट के। तो हमने अब सिर्फ टॉप 10 के हम सबसे पहले देखते हैं कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा बाई किए जाने वाले हैं, टॉप 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सॉर्ट वैल्यूज़ पहले कर लेते हैं, वैल्यूज़ और असेंडिंग। जाहिर सी बात है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है क्योंकि सबसे पहले टॉप 10 लेना है, तो सबसे पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बाई किए वाला होगा, सबसे ज़्यादा जिसका काउंट ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा वो सबसे पहले नंबर पे होगा, बाकी फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ना चलता जाएगा। तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर देना हमने, और यहाँ पे 10 वैल्यूज़ ले लेनी है हमने। ठीक है, फर्स्ट 10 0 to 9 लेगा ये। तो अगर हम इसको रन करते हैं और अगर हम देखें तो ये देखें यहाँ पे टॉप 10 उसने ले लिए वैल्यूज़। ठीक है, अब हम इसको ज़रा विजुलाइज कर लेते हैं, बार चार्ट कर लें या कुछ और डिफरेंट टाइप, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी चार्ट से विजुलाइज कर ले। हमारा सिर्फ मेन मकसद ये है कि हमने सिर्फ देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा डिफ़र कर रहे हैं एक दूसरे से, मतलब ये है कि कौन कौन से ज़्यादा प्रोडक्ट बाई किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम SNS डॉट बार प्लॉट कर लेते हैं, बार चार्ट बना रहा हूँ, और यहाँ पे X कर लेते हैं। सॉरी, ये तो मैंने किया ही नहीं, SNS। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ, सॉरी ये क्या हो गया, नहीं एक मिनट, सॉरी, डॉट इंडेक्स। ठीक है, और X डॉट वैल्यूज, अब सही है। इसको आप कर सकते हैं बेसिकली, इसको चार्ट को आप थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, PLT डॉट फिगर, इसको चार्ट का साइज आप बड़ा कर दें, इजी हो जाएगा। फिर PLT डॉट फिगर में जाएंगे और यहाँ पे फिग साइज को डिफाइन कर दें, मैं 10 बाय 10 करता हूँ, तो यहाँ पे आपका साइज बड़ा हो गया। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, हाइट में नहीं करना मैंने, सॉरी, मैंने इसको विड्थ में करना है, तो यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ। अब देखें, ये आपका आ गया चार्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा होल मिल्क बाई किया गया है। ठीक है, 2500 इसका काउंट है। ठीक है, फिर वेजिटेबल्स, बन, सोडा, योगर्ट, ब्रूड वेजिटेबल्स, ट्रॉपिकल फ्रूट, बॉटल वाटर, और इस तरह ना एक टाइप को आपको डिक्लाइन दिख रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा थोड़ी सी डेटा एक्सप्लोरेशन हो गई, डेटा एनालिसिस हो गया। ठीक है, हमें पता चल गया कि होल मिल्क सबसे ज़्यादा बाई किया गया है। तो अब हम अप्रोरी एल्गोरिदम पे, मैं अप्रोरी एल्गोरिदम का बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू ये दूंगा जी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा, उसको फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह, क्या चीज़, मतलब क्या है इसका। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल पेंट पे आपको समझा दें, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए प्रोडक्ट है। ठीक है, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ये ए प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये लोगों ने बहुत ज़्यादा बाई किया, ये ए प्रोडक्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा बाई किया, तो जाहिर सी बात है ये फ्रीक्वेंट है। ठीक है, अब आगे जाके हमें पता चला है कि भाई ए के साथ बी भी लोग बहुत बाय कर रहे हैं। ठीक है, बी भी बहुत ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो एक कॉम्बिनेशन है ये फ्रीक्वेंट आइटम्स हो गए। ठीक है, समझ आई है, आई होप आपको समझ आ रही है। ए जो है वो बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो ए फ्रीक्वेंट आइटम हो गया। ठीक है, और बी भी लोग बहुत ज़्यादा बाय कर रहे हैं। अगर ए बाय करते हैं तो बी भी लाजमी बाय करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये जो है ना ये फ्रीक्वेंट आइटम्स हो गए। ठीक है, इसकी बेस पे अप्रोरी एल्गोरिदम काम करता है। ठीक है, अब एक कंडीशन उसने ये आपको मैं लाइन समझाता जाऊं कि इट इज़ बेस्ड on the concept that a subset of a frequent item must also be a frequent item set.
इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों साथ आ रहे हैं, हमने देखा एनालिसिस करने के बाद, इधर उधर चीज़ें देखने के बाद हमें पता चला भाई कि ये ए और बी जो है ना, ये दोनों लोग अगर ए बाय करते हैं तो लोग बी भी बाय करते हैं, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट एक साथ बाय हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली बाय हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अप्रायरी एल्गोरिथम क्या करता है कि अगर ये दोनों एक साथ बाय हो रहे हैं तो ए अलग भी, अगर अकेला भी लोग बाय कर रहे हैं ना, ए अकेला प्रोडक्ट, तो वो भी फ्रिक्वेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बी भी, फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, ठीक है। अब मिल्क ब्रेड के साथ एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये लोग ज़्यादा बाय करेंगे। लेकिन अप्रायरी एल्गोरिथम ये बोलता है कि ये बाय करें, ठीक है, फ्रिक्वेंट आइटम सेट ये होना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअली भी वो फ्रिक्वेंट आइटम होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल भी ए ज़्यादा बाय किया होना चाहिए और बी भी ज़्यादा बाय किया होना चाहिए, इंडिविजुअली सिंगल आइटम सेट। आई होप आपको समझ आ रही हो, ठीक है। तो ये अप्रायरी एल्गोरिथम था। इसके अंदर 3 मेन कंसेप्ट हैं, टर्म्स कह लें, कॉन्सेप्ट्स कह लें, ठीक है। पहला कंसेप्ट सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है। दूसरा कॉन्फिडेंस, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, लेकिन आई होप आपको मैं सही तरह समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा आपका आ गया लिफ्ट, ठीक है। हमारे ये 3 कंसेप्ट हमने देख लिए, ठीक है। सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस है और लिफ्ट है। सपोर्ट क्या कहता है हमें? सपोर्ट ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि अगर ए आइटम बी के साथ आ रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जितनी भी, फॉर एग्जाम्पल 10 ट्रांजेक्शन हुई हैं, 10 ट्रांजेक्शन में कितनी बार, कितना फ्रिक्वेंट है ए एंड बी का पैटर्न, किन 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 ट्रांजेक्शन में ए और बी साथ आए हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 ट्रांजेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल 10 ट्रांजेक्शन हैं जिसमें से ए एंड बी 5 ट्रांजेक्शन में आए हैं, इसका मतलब इनका सपोर्ट ज़्यादा है, सपोर्ट सपोर्ट ज़्यादा है इनका, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्ट है, वो बाय ही इतना ही नहीं होता, लोग उसे खरीदते ही नहीं है इतना, तो जाहिर सी बात है उसको हमने अपने अप्रायरी एल्गोरिथम से फिल्टर कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है आपकी फर्नीचर है, फर्नीचर एज कंपेयर टू मिल्क नहीं बाय होता है, इतना बाय ही नहीं होता, ठीक है, बहुत कम बाय होता है एज कंपेयर टू मिल्क, मैं रिलेटिव बता रहा हूँ। तो इस केस में फर्नीचर का सपोर्ट बहुत कम होगा एज कंपेयर टू मिल्क, मिल्क का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा, मिल्क और बटर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एक साथ बाय किए जाते हैं। तो सपोर्ट का मतलब ये होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि कितनी बार, क्या कॉन्फिडेंस है कि मिल्क और बटर एक साथ बाय होता है, गिवन दैट कि आपने मिल्क बाय किया है, किसी कस्टमर ने मिल्क बाय किया है, तो क्या कॉन्फिडेंस है कि वो आपका वो भी बाय करेगा, बटर भी बाय करेगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब समझ आ गई आपको, आई होप आपको समझ आ रही हो। कॉन्फिडेंस का मतलब मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है, ये ए फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसकी बेस पे वो दूसरा प्रोडक्ट बाय हो रहा है, ठीक है। गिवन दैट अगर मैंने ए बाय किया है तो क्या कितनी फ्रिक्वेंटली ये पैटर्न अकर हुआ है, उसे कॉन्फिडेंस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, कॉन्फिडेंस लिख देता हूँ बल्कि, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों की मैं लिख देता हूँ। सपोर्ट क्या बोलता है हमें? सपोर्ट बोलता है इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम ए एंड बी, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आपको क्या बोलता है? इट tells us how often the items A and B occur। देखा, मैं वही बता रहा हूं कि कितना
ऑफन, कितने फ्रिक्वेंटली एक पैटर्न अकर हुआ है। जैसे पैटर्न का मतलब ये ए एंड बी, कोई भी एग्जांपल, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। ए एंड बी एक पैटर्न है, मिल्क और बटर एक पैटर्न है। कितना ऑफन अकर हो रहा है गिवन दैट मैं ए बाय कर रहा हूं, ए इज बॉट। समझ आ रही होगी आई होप। मैंने ए एंड बी कितना बाय किया है, लोगों ने कितना ए एंड बी पैटर्न फ्रिक्वेंटली बाय किया है अगर वो ए बाय करते हैं तो। आई होप आपको समझ आ रही हो, ठीक है। और लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट बेसिकली आपका एक स्ट्रेंथ बताता है। इट टेल्स अस द स्ट्रेंथ ऑफ द रूल। रूल का एक और चीज मैं आपको बता दूं, अप्रियोरी एल्गोरिथम एसोसिएशन रूल्स बताता है। जैसे ए अगर बाय कर रहा हूं तो बी भी बाय करेगा, तो ये एक एसोसिएशन रूल है। रूल बन गया, एसोसिएशन बन गई है। मिल्क बटर एक एसोसिएशन है, ठीक है। बटर ब्रेड एक एसोसिएशन है, ठीक है। तो वो लिफ्ट बताता है कि ये जो एसोसिएशन है ये कितनी स्ट्रांग है, कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है तो जाहिर सी बात है ये पैटर्न है ही नहीं, फिर ये लोग बाय ही नहीं कर रहे, ये फ्रिक्वेंटली बाय नहीं हो रहा। अगर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब ये पैटर्न बहुत ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई हो, मैंने अपनी ट्राई की है। तो ये बेसिकली है कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, लिफ्ट, ये तीन मेन चीज़ें हैं अप्रियोरी की, ठीक है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइब्रेरीज में इंपोर्ट कर लेता हूँ अप्रियोरी की। तो यहाँ पे आपको, अगर आपके पास ये वाले पैकेज नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपने जुपिटर नोटबुक में इंस्टॉल करना है तो यूँ आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ml extend, ठीक है। और अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे पिप इंस्टॉल ml extend, तो ये आपका पैकेज हो जाएगा डाउनलोड और इंस्टॉल। तो ये पैकेज लाजमी ज़रूरी है आपका अप्रियोरी के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको फ्रॉम ml extend डॉट फ्रिक्वेंट पैटर्न्स इंपोर्ट अप्रियोरी, ठीक है। और फ्रॉम ml extend डॉट फ्रिक्वेंट पैटर्न्स इंपोर्ट एसोसिएशन रूल्स, ठीक है। क्योंकि हमें ये अप्रियोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बेसिकली इसी रूल्स की बेस पे हम रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपने ये प्रोडक्ट बाय किया तो आप ये भी पसंद करेंगे या नहीं। इस तरह की हम एसोसिएशन रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएशन रूल्स हमने इंपोर्ट कर लिए हैं, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने थोड़ा सा ना डेटा सेट पे काम करना है। डेटा एक बार फिर से देख लेते हैं हम, ठीक है। डेटा ये है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने ग्रुप बाय करना है क्योंकि जाहिर सी बात है मेंबर्स रिपीटेड है। तो हमने अगर ग्रुप बाय करेंगे तो हमें ज़्यादा हर प्रोडक्ट का पता चल जाएगा, हर ट्रांजैक्शन हमारे पास एक अच्छी वे में एक प्रॉपर पैटर्न में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्रांजैक्शंस वेरिएबल में डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे डेटा डॉट ग्रुप बाय का एक फंक्शन है वो मैं यूज़ करता हूँ। ग्रुप बाय मैं किससे करूँगा, ग्रुप बाय मैं मेंबर नंबर से करूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं मेंबर नंबर यूज़ कर रहा हूँ और बेसिकली मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें पिवट टेबल चाहिए। पिवट टेबल का आपको आइडिया दे देता हूँ कि वो, बल्कि आइडिया क्या, मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ कि पिवट टेबल होता क्या, तब आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और मैं तब समझा भी दूंगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 कॉलम्स की बेस पे इसको ग्रुप बाय करूँगा, एक मेंबर नंबर और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सबसे पहले इसको ग्रुप बाय करने से पहले एक हम चीज़ भूल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे डेट कॉलम है, ठीक है। अगर हम ग्रुप बाय करेंगे तो हमारे पास काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हर प्रोडक्ट का काउंट डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस मेंबर ने ये प्रोडक्ट बाय किया है तो एक काउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, क्वांटिटी का कॉलम मैं ऐड करता हूँ जिसमें मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक है।
अब डेटा यहाँ पे अब क्वांटिटी 1 बाय हर प्रोडक्ट की उस सिंगल मेंबर के लिए या सिंगल मेंबर की विदाउट रिपीटेशन 1 है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस मेंबर की सारे प्रोडक्ट्स निकालेंगे ना तो जाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी होगी, ठीक है, उसने टोटल क्वांटिटी कितने प्रोडक्ट्स बाय किए हैं तो वो उस मेंबर के आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन से ग्रुप बाय कर देंगे, मेंबर नंबर एंड आइटम डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमने सम ले लेना है उनका। सम लेने के बाद हम अनस्टैक का फंक्शन यूज करेंगे जो कि पिवट टेबल बनाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम रीसेट इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स हमें न्यू चाहिए, ठीक है। और हम यहाँ पे अब अपना एक इंडेक्स बनाएंगे जो कि होगा मेंबर नंबर, ठीक है। अब हम इसको रन किया हमने, अब हम इसको देखते हैं ज़रा। ये देखें हमारे पास नैन वैल्यूज़ हैं। नैन वैल्यूज़ क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है इस मेंबर ने ये प्रोडक्ट बाय नहीं किया तो नैन है। ये हमारा एक पिवट टेबल है, इसको पिवट टेबल बोलते हैं, ठीक है। हर मेंबर के अगेंस्ट उसके सारी ट्रांजैक्शंस एक ट्रांजैक्शन आ गई है, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स एक टाइप के कॉलम्स बन गए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इस मेंबर ने ये प्रोडक्ट बाय नहीं किया तो नैन आ जाएगा। अब नैन को हटाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ट्रांजेक्शंस डॉट फिल NA करेंगे तो जीरो से, यानी फॉर एग्जांपल अगर उस बंदे ने किसी कस्टमर ने बाय नहीं किया हुआ प्रोडक्ट तो उसकी जगह 0 आ जाए, नैन ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं फिल NA का। अब इसको मुझे आई गेस करना पड़ेगा इन प्लेस या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यूं कर देते हैं। अब हमारे पास ट्रांजैक्शंस आ गई हैं, अब ये 0 है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखें इस मेंबर ने ये बाय किया है बीफ, अपनी ट्रांजैक्शन में बाय किया है तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देंगे 2 मिल्क इसने बाय किए हैं तो यहाँ पे 2 आ गया। अब ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया है डेटा सेट का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड की है मैंने क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड की है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पूरा आउटपुट के साथ कि किस तरह आपके एसोसिएशन रूल्स बनते हैं, किस तरह आपकी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड होती हैं, किस तरह आपका अप्रोरी एल्गोरिथम प्रैक्टिकली काम करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आई हो, मैंने कोशिश की है। तो अगर नहीं समझ आई हो तो नो प्रॉब्लम, मैं उस पर भी अलग वीडियो बना लूँगा। अगर आपको समझ आ गई तो कमेंट करो, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि भाई अच्छी वीडियो है, ठीक है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और भी मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जो आप इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ, तो वो भी हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, गुड बाय।